दोस्तों, पाकिस्तान में जैसा कि इलेक्शन की मुहिम बड़े ज़ोरों पर जा रही थी और 9 मई के सिलसिले में जिन कैंडिडेट को नाअहल किया गया, वहाँ पर दोबारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन को मुनक्कद करवाया। और बड़ी खुशाइन बात है कि वहाँ पर कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। इलेक्शन कमीशन ने बड़े ही अच्छे अंदाज में जो है वो काम और अमूर सर अंजाम दिए और पोलिंग बड़े ही खुशगवार माहौल में हुई। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि कौमी असम्बली के 6 हलके और सूबाई असम्बली के 7 हलके, कौमी असम्बली के 6 हलके में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने कामयाबी हासिल की है और सूबाई असम्बली के 7 में से 6 हलकों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने कामयाबी हासिल की है, जबकि एक हलके पर मियां आलमदार अब्बास कुरैशी जो कि PP 269 पर इलेक्शन लड़ते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से उन्होंने इलेक्शन लड़ा है और वहाँ पर सीट एडजस्टमेंट थी, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में सीट आई है। और अगर आप इन इलेक्शन का जो टर्नओवर चेक करें, वो बिल्कुल ही बुरा इनाम था। सवाए हरीपुर में टर्नओवर काफ़ी रहा, वहाँ पर बाबर नवाज़ खान को तकरीबन 1,64,000 के करीब वोट पड़े और जो शहर बानो साहिबा हैं जो कि बीवी हैं जनाब अली शहर बीवी हैं मौसूफ साहिबा की, जो कि कैंडिडेट नाअहल हुए हैं, तो उनको सिर्फ 1,20,000 वोट पड़े हैं। उमर अयूब साहब की वो बीवी हैं। तो यहाँ पर मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि जो बाबर नवाज़ साहब हैं वो जब इलेक्शन मुनक्कद हुए थे तब भी वो सीट जीत गए थे और इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने उनके हलके में तकरीबन 70,000 जाली वोट की जो है वो बाज़गश्त सुनाई दी और वो जाली वोट जो है साबित भी हो, इसलिए जो है उमर अयूब साहब को अपनी सीट से नाअहल होना पड़ा और हाथ धोने पड़े और वो अपोजिशन लीडर भी थे। ये बड़ी ही बदकिस्मती रही है इस मुल्क की कि यहाँ पर जब कोई कैंडिडेट हार जाता है तो वो कहता कि धांधली हो गई है, और जब कोई कैंडिडेट जीत जाता है तो वो ये कहता है कि जनाब अली अवाम ने हमारा साथ दिया और हम जमहूरियत पसंद लोग हैं। आप KPK के लोगों के जो मिनिस्टर्स हैं उनके बयान सुने तो आपको सुनकर बड़ा अफसोस होगा कि ये लोग जमहूरी लोग हैं, इनको शर्म ही नहीं आती। ये अगर सीट जीत जाए तो कहेंगे कि जनाब अली लोगों ने हमारा साथ दिया और प्योर जमहूरियत है, और अगर सीट हार जाते हैं इलेक्शन के अंदर तो कहेंगे कि जनाब अली फार्म 47 और फार्म 45 और इलेक्शन कमीशन जो है वो बराए फ़रोख्त है और हमारे वोटों की ख़रीद फ़रोख्त हुई, लिहाजा जाली वोट जो है वो डाले गए हैं, इसलिए हमारी सीट जो है वो छीन ली गई है। ये इस मुल्क का बड़ी बदकिस्मती से आप कह सकते हैं कि वतीरा रहा है और ये माजी से है और स्टिल अब तक इसी तरह चल रहा है। अगर आप मरीम नवाज़ साहिबा जो कि CM पाकिस्तान है, CM पंजाब है सॉरी, अगर आप उनका बयान सुने तो मौसूफ़ा कहती हैं कि जो इमरान खान साहब को इलेक्शन जितवाया था वो जनरल फैज़ हमीद साहब ने जितवाया था, लेकिन जब उनके मुखालफिन कहते हैं कि आपको जो इलेक्शन जितवाया है वो जनरल आसिम मुनीर साहब ने जितवाया है, तो ये सारी पार्टियां एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बदकिस्मती से ये है क्योंकि ये सारी इक़्तिदार की पार्टियां हैं, लिहाजा इनकी मंजिल इक़्तिदार है ना कि जमहूरियत है, और जमहूरियत इनको छू कर भी नहीं गुजरी है। उसकी वजह यह है कि आप चेक करें, इन पार्टियों के अंदर जमहूरियत नहीं और ना ही ये पार्टियां अपने अंदर जमहूरियत को लाने की कोशिश करती हैं और ना ही प्रॉपर चैनल वोटिंग होती है। यहाँ पर सिर्फ नामजदगियाँ हैं, ये बदकिस्मती है। और दूसरी जो सबसे बड़ा अलमिया है वो आप यहाँ पर बड़े ही अमीक तरीके से इस पर गौर व फिक्र कर सकते हैं कि ये जितने भी सियासी लोग हैं पावर्स नीचे शिफ्ट नहीं करना चाहते और ना ही लोकल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग कायम करना चाहते हैं और ना ही ज़िले नाज़म की तर्ज पर हुकूमत को पावर फ्राहम करना चाहते हैं ताकि लोगों के काम नीचे ही हो जाएं यूनियन कौंसिल लेवल पर। लेकिन ये फ़ंड्स की सियासत है, यहाँ MPA को नवाजा जाता है, MNA को नवाजा जाता है और फिर इस तरह SHO और जनाबी अली थाने कचहरी की सियासत की जाती है। ये इस मुल्क का बड़ा ही अलमिया रहा है माजी से लेकर अब तक, और सेम ये इसी डगर पर चल रहा है और कोई भी पार्टी इसके अंदर बेहतरी पैदा करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रही, खा वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की सूरत में हो, खा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूरत में हो, खा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत में हो। ये तीनों पार्टियाँ एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और जमहूरियत इनको छू कर भी नहीं गुजरी, क्योंकि ये फ़ैसले जमहूरी तरीके से नहीं करते बल्कि नामजदगियाँ होती हैं, और यही बदकिस्मती है। अगर ये चाहते हैं पाकिस्तान तरक्की करे तो उसके लिए जमहूरियत अपनाना होगी। वस्सलाम।